नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो घटना है, ये कहानी है, ये हमें केदार जी ने शेयर किया है। केदार जी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ये घटना 1999 इनके साथ घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम केदार है। बात 1999 की है। मेरे गांव के पास करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नई फैक्ट्री बनी थी और उसमें मुझे सौभाग्य से नौकरी मिल गई थी। मेरी जो नौकरी थी नाइट गार्ड की थी। मैं रात के टाइम में जाता था और रात भर उस फैक्ट्री में रह करके और सुबह अपने घर लौट जाता था साइकिल से। वो नौकरी बहुत मुश्किलों से मुझे मिली थी और नौकरी में कोई भी मैं चूक नहीं करना चाहता था कि मेरी नौकरी पर कोई आँच आए। मैं अपनी जी जान लगा करके उस फैक्ट्री की रखवाली करता था रात के टाइम में। हाँ, कभी कभार मुझे झपकी भी आ जाती थी, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। फिर मैं सचेत होकर के उठ बैठता और राउंड लगाने लगता। और इस नौकरी को मुझे लगे हुए करीब 20-22 दिन हुआ था। नई नौकरी थी और मैं अपनी नौकरी पर आया हुआ था रात के टाइम में। दिन में तो फैक्ट्री चलती थी और 8 बजे के आसपास में फैक्ट्री बिल्कुल खाली हो जाती थी। अब मेन फैक्ट्री में तो सुपरवाइज़र ताला वाला मार करके और उसको सील कर देता था। हाँ, बाहर की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी जो वो भी अंदर में थी। फैक्ट्री हमारा एक्चुअल में 3 भाग में बटा हुआ था। एक तो मेन था बीच में, जिसमें महंगी महंगी मशीनें लगी हुई थी, और एक था उसके लेफ्ट साइड में जिसमें बहुत सारे खराद वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ का मशीनें लगी हुई थी, और राइट साइड में जो था वहाँ पर भी छोटी छोटी मशीनें लगी हुई थी। तो 2% तो हमें खुला मिलता था और जो मेन मशीनें थी वो ताला बंद और सील लगा रहता था। वो सुबह के जो सुपरवाइज़र आता था वही उस गेट को खोलता था और 8 बजे तक सारे वर्कर आ जाती थी। सुबह में 8 से 8 की ड्यूटी थी। मैं भी अपने रोज़ की तरह अब मैं अपने ड्यूटी पर आ गया था और फैक्ट्री में पूरा अपना राउंड लगा रहा था। मैं पूरा राउंड लगा करके और छत पर चला गया टंकी के पास में। मुझे लगा कि वहाँ पर कोई मुझे नज़र आया है, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा मेरा मन का भ्रम है या कि मुझे एक इंसानी हरकत जैसी दिखाई दी, जैसे इंसान का साया हो, ऐसा मुझे वहाँ पर नज़र आया था। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा, टंकी के पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं भी बस मन का भ्रम समझ करके उसको भूल गया। और वो जो रात थी, अमावस की अंधेरी रात थी। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। एक्चुअल में भूत प्रेत को तो मैं मानता था और डरता भी था उनसे। कि हमारे गांव में भी एक आध केस ऐसा हुआ था कि हमारे गली में भी एक भूत दिखाई पड़ा था, लेकिन मैंने नहीं देखा था, मेरी माँ ने देखा था और मेरे एक जो बड़ा भाई था उसने देखा था। अब मैं अपने काम पर जुटा हुआ था। फिर मैं नीचे आ गया, छत से नीचे उतर करके अब पूरा राउंड लेने लगा था नीचे का। मैं देखा जो मेन फैक्ट्री का गेट था उसमें ताला बंद था, सील लगा हुआ था
और लेफ्ट साइड का तो खुला ही था और राइट का भी वही हाल था। मैं पूरा राउंड मार करके अब तसल्ली से गेट पर आकर के बैठ गया था और कुछ रजिस्टर भरना होता था, उस काम में मैं लग चुका था। अब रात के करीब 12 से ऊपर का टाइम हो गया था। मैं खाना भी खा लिया था। मैं घर से ही अपना खाना लेके आता था। खाना खा कर के मैं थोड़ा मैं कुर्सी पर ऐसे ही लेटा क्या बैठा और झपकी आ गई। खाना के बाद में ऐसे ही होता था मेरे साथ में, 5-10 मिनट के लिए झपकी जरूर आती थी। अब मैं उसी झपकी में चला गया था नींद के। और तभी जैसे मेरा नाम लेकर के कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, केदार केदार जल्दी आओ केदार। जब मुझे कानों में आवाज पड़ी तो मेरी नींद जो थी, झपकी थी, वो खुल गई। अब मैं कोई कुर्सी से उठ करके खड़ा हो गया। हाँ, मैं सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन 2 बार अपना नाम मैं खुद सुना था और वो आवाज जो आ रही थी लेफ्ट साइड की फैक्ट्री के साइड से। अब मैं अपना टॉर्च लेकर के हाथ में डंडा लिए हुए चल पड़ा लेफ्ट साइड वाली फैक्ट्री के पोर्शन में। मैं टॉर्च जलाए हुआ था और वैसे भी रोशनी थी, वहाँ पर लाइट जल रही थी, लेकिन लाइट का कोई भरोसा रात के टाइम में नहीं रहता था, इसलिए मैं टॉर्च को जला रखा था। लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं लेफ्ट साइड का पूरा एरिया छान मारा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर मैं राइट साइड वाले पोर्शन में भी आ चुका था, लेकिन वहाँ पर भी कोई मुझे नहीं दिखा। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ देने वाला शख्स कौन है, क्योंकि मैं आवाज़ की पहचान भी नहीं कर पाया था कि जेंट्स था या लेडीज़ था। आवाज़ कुछ ऐसी ही थी। एक तो मैं नींद के अंदर था, झपकी ले रहा था। मैं अब कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर आवाज़ किसने दिया है। अब मैं ढूंढ लिया, कहीं पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगा कि जैसे मैंने टंकी पर देखा था, मेरे आंखों के सामने कोई हिलता डुलता साया नजर आया था इंसानी, वैसे ही आवाज़ भी मेरे मन का भ्रम है कि टंकी के ऊपर में भी वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया था। तो मुझे यही समझ में आया कि जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर कोई इंसानी साया नज़र आ रहा है, जब जा कर के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शायद मेरे मन का ये भी भ्रम था, और नीचे जो मेरा नाम लेकर कोई पुकार रहा था वो भी मेरा मन का भ्रम था। ऐसा कुछ और नहीं था। फिर मैं तसल्ली से आकर के अपनी चेयर पर बैठ गया था। कुछ ही पल बीते होंगे और तभी लगा कि बाएं साइड के फिर एरिया में कुछ आवाज़ होने लगी, जैसे लगा कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। अब उस फैक्ट्री में मेरे अलावा तो कोई था नहीं। अब मशीनें कैसे चालू हो गई? मैं जल्दी से उठा और दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा और जाकर देखा तो वास्तव में मशीन एक चल रही थी। अब मैं आसपास देखने लगा कि ये मशीन को किसने चालू किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये मेरा मन का भ्रम तो नहीं हो सकता है। जरूर इस फैक्ट्री में कोई ना कोई है जो ये मेरे साथ में कोई खेल खेल रहा है। खैर, मैंने मशीन को तो जो स्विच लगा हुआ था, मेन स्विच एमसीबी, वहाँ से मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं सतर्क हो गया था कि आखिर ये मशीन चालू किया तो किसने किया। आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा था। हर मशीन के पीछे भी टॉर्च की लाइट मार करके देख रहा था कि कोई मशीन के नीचे तो नहीं छिपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं परेशान सा हो गया था कि ये घटना ये हमारे साथ में तीसरी घटना थी। एक तो टंकी के ऊपर में हिलता डुलता साया, और दूसरा कोई नाम लेके बुलाया था, मेरा नाम। और तीसरा जो घटना था, ये मशीन किसी ने चालू कर दिया था। तो ये सब बातें सोच करके मैं थोड़ा डर गया था।
अब मैं फिर आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब कुछ ही पल बीता होगा कि फिर राइट साइड से एक मशीन चलने की आवाज आई। इस बार भी मैंने बड़ी फुर्ती दिखाई और जल्दी से उस जगह पर पहुंच गया और जा कर के देखा तो एक काला साया मशीन पर झुका हुआ था और वही मशीन चल रही थी। और जैसे ही मैं टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर मारा, टॉर्च की रोशनी आर पार हो गई थी और वो काला साया मेरी तरफ मुड़ करके देखा। अब मैंने उसकी जो शकल सूरत जितनी मुझे नजर आई थी वो तो देख करके मेरी हालत खराब हो गई थी। एकदम जलती हुई आंखें उसकी लाल लाल दिखाई दे रही थी और चेहरा जैसे लग रहा था कि कितना भयानक चेहरा है उसका, हर जगह पर दाग निशान कटे हुए ऐसा उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। और वो मेरी तरफ घूर करके एक टक देखने लगा। अब मैं जहां था फिर वहीं पर रुक गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ूं, अपने मुंह से कोई आवाज भी निकालूं उस शख्स को देख करके जो मशीन चालू करके अब मशीन के ऊपर में झुका हुआ न जाने क्या कर रहा था। अब कुछ देर तो वो मेरी तरफ एकटक देखता रहा। अब फिर वो मशीन के पास से मेरी तरफ आने लगा। अब सही मायने में मैं इतना डर चुका था कि मुझे लगा कि मैं अब यहीं पर गिर करके बेहोश हो जाऊंगा। पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। आज जितना नजदीक वो आता जा रहा था उतनी ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही वो कुछ कदम की दूरी पर रह गया, मैंने महसूस किया कि उसके शरीर से एक अजीब सी बास आ रही थी, जैसे सड़े हुए अंडा, सड़े हुए मांस, इस तरह की बदबू उसके शरीर से मुझे महसूस हो रही थी। और पता नहीं कौन सी शक्ति थी कि मुझे मन में कहने लगी, अरे तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, इस जगह से जल्दी से भाग और अपनी जान बचा। अब ये कौन मेरे को मन के अंदर बोल रहा था मेरे कान के पास में, मुझे कुछ नहीं मालूम था। और वही आवाज सुनकर के मैं वहां से अपने कदम तेज भगाए गेट की साइड में। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि वो साया जो मेरे पीछे था अब वो फिर अचानक मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। अब तो जैसे मेरी जान निकल गई हो, मैं जोर से चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। अब भला इतनी रात को कौन आसपास में किसी की मदद करने आता है। और वो तो जगह भी बिल्कुल सुनसान थी। हाईवे के पास में वो फैक्ट्री थी और हाईवे पर तो आवाज़ आ रही थी ट्रैफिक चलने की, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, अब पहुँचेगी भी तो कौन सुनने वाला था। और वो साया अब मेरे बिल्कुल पास में आ गया। मैं थर 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 डर से कांप रहा था और उसने बस मेरी तरफ देखते हुए अपना हाथ एक आगे बढ़ाया, जैसे मेरा गला को दबोचना चाहता हो। और उसके मुंह से एक भारी खरखराती हुई आवाज निकली, तू यहां पर क्या कर रहा है। बस मुझे यही समझ में आया था। और उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे होश उड़ गए हो, मैं बेहोशी की तरफ चला गया था। जब मुझे होश आया तो मैं गेट के पास में पड़ा हुआ था। मेरे शरीर पर कई जगह चोट के निशान बने हुए थे। एक जगह तो जैसे लगा था कि किसी ने पूरा नाखून से मेरे हाथ, दाहिने हाथ को पूरा जख्मी कर रखा और सुबह की लाली अब दिखाई दे रही थी। मैं जल्दी से उठ करके खड़ा हुआ। पहले अपने शरीर को देखा, चोट तो लगी हुई थी, लेकिन इतना चोट नहीं थी कि मैं उठ करके भाग ना सकूं। और मैं जल्दी से गेट खोल करके अब बाहर आ चुका था। बाहर में कुछ दूरी पर जाकर के एक चाय की दुकान थी और वो भी सुबह सुबह दुकान खोलता था। उसी की चाय हमारी फैक्ट्री में दिन में आया करती थी। अब मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वो दुकानदार
अपनी चाय का दुकान स्टार्ट ही कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कहने लगा कि 5 मिनट रुकना पड़ेगा, चाय अभी बना नहीं है, बैठ जाओ आप। मैं तो अपना हालत उसको बताने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है रात के टाइम में। मैंने अपने जख्म दिखाना शुरू कर दिया। अब वो चाय वाला कहने लगा कि भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस रात में, अमावस्या की रात में, इस फैक्ट्री के अंदर में कोई रुकता नहीं है। तुम भला क्यों अंदर रुक गए थे? अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो नया आदमी था। अब कोई बताता तब तो। मैं बोला कि भाई मैं तो नया हूँ, आप तो जानते हो मैं कुछ ही दिनों से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। वो कहने लगे कि हाँ, लेकिन आपको किसी ने भी नहीं बताया कि इस अमावस्या की रात को अंदर में रहना खतरे को बुलावा देने जैसा है। अब मैं पूछने लगा कि भाई, वो जो मुझे दिखा था बंदा, जो मेरा गला पकड़ रहा था और जिसके चेहरा इतना भयानक था, पूरी घटना को मैं ब्यौरा उसको दे दिया था। कौन था वो? अब क्यों मुझे वो मारना चाहता था? अब मुझे किसी ने बचाया, सही सलामत में गेट पर पड़ा हुआ था। उस चाय वाले ने बोला कि पहले तुम फ्रेश हो जाओ और डरो मत। अब दिन हो चुका है, अमावस की रात भी चली गई है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब पहले बैठो, अब मैं चाय देता हूँ, चाय का घूंट भरो और इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा था। अब मैं उसके कहे अनुसार वहाँ बैठा और चाय का घूंट भी भर लिया। अब फिर वो मुझे बताने लगा। वो कहने लगा कि जब ये फैक्ट्री बन रही थी ना, तभी कोई ऐसा चीज़ शक्ति थी जो इस फैक्ट्री को बनने नहीं दे रही थी। फैक्ट्री के मालिक बहुत परेशान था। दीवार होती थी, चिनाई होती थी, खड़ी होती थी और अगली सुबह में वो गिरी हुई पाई जाती थी। ऐसी कोई शक्ति थी कि इस जगह पर फैक्ट्री बनना नहीं चाहती थी। अब तांत्रिकों को मालिक ने बुलाया, पूरा जांच करवाया तो एक तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पर कोई मुर्दा जिस्म गड़ा हुआ है और भी बहुत सालों से, और वही शक्ति है जो इस जगह पर काबिज है और वो उस फैक्ट्री को बनना नहीं चाहती है। अब उस तांत्रिक ने कहा कि मैं इसको भगाने की कोशिश तो जरूर करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये यहाँ से भाग पाएगा। कुछ दिन के बाद ये जरूर वापस आ जाएगा। अब सेठ जी कहने लगे कि अब क्या कर सकते हैं, कोई आप इसका इलाज तो बताओ। अब तांत्रिक कहने लगा कि आपके घर के कोई देवी देवता हो तो आप यहाँ पर उनके यहाँ पर आप आसन दे दो ताकि वो इस जगह पर विराजे। अब वही चाहेंगे तो आपकी फैक्ट्री बन सकती है। और फैक्ट्री के मालिक जैसा तांत्रिक ने बताया था उसने वही किया था। अपने घर का एक देवता को वहाँ पर बिठाया गया, तांत्रिक ने उसको स्थान दिया। अब फिर जाकर के वो फैक्ट्री बनना शुरू हुआ। इसके बाद में कोई अड़चन नहीं आई थी। लेकिन हाँ, जब भी अमावस की रात आती थी तो वहाँ पर कुछ न कुछ दिखाई पड़ता था और जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो डर जाते थे। कईयों को तो उसने चोट भी पहुँचाई थी। अब इसके बाद से अमावस की रात में उस जगह पर कोई रुकता नहीं था। अब मैं सोचने लगा कि आखिर जो मेरे कान में जो आवाज़ आई थी, जो किसी ने बोला था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी जान बचाओ और भागो, तो क्या वो जो फैक्ट्री के मालिक का कोई देवी देवता थे, उन्होंने ये कान में मेरा आवाज़ दिया था उस रात को? उन्होंने भी मेरा रक्षा किया होगा। नहीं तो मैं जिस कंडीशन में पड़ा हुआ था, जैसी स्थिति में था मैं तो अपने आप को जिंदा नहीं पाता। समझ तो अब आ गया था। मैं इतना भी समझ लिया था
कि ये फैक्ट्री हमारे लायक नहीं है। जब मैं ड्यूटी करूँगा तो अमावस की रात तो आएगी ही आएगी। आखिर मैं अब उस जगह से अपना मन बना लिया था कि मैं काम छोड़ दूँगा, और वही किया। इसके बाद मैं उस फैक्ट्री को अपनी तरह से अलविदा कह दिया था। लेकिन उस घटना का असर मेरे दिमाग पर, दिल पर काफ़ी दिनों तक रहा था। रात के टाइम में अक्सर उसी शख्स का मेरे सपना आया करता था, लेकिन धीरे धीरे डर शरीर से कम हुआ। अब मैं भगवान में आस्था रखने लगा, बजरंगबली की मंदिर में जाने लगा था, और मंदिर में जाने से ये हुआ कि मेरा जो अंदर का डर था वो बिल्कुल निकल गया था। भगवान की शक्ति थी। इसके बाद से मुझे सपना में वो इंसान कभी नज़र नहीं आता था। तो दोस्तों, ये थी केदार जी की अपनी आप बीती। और आपके पास भी ऐसी कोई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने अपलोड कर रखा है। वो आपको बहुत मनोरंजन देगी, बहुत मज़ेदार कहानियाँ भी उसमें अपलोड है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर उस चैनल पर विजिट कीजिएगा, उस कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।